जी, सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स का अपने चैनल पे वेलकम स्वागत करता हूँ और खैर मकदम पेश करता हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं खुशबू पाठक, स्टूडेंट लीडर हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनतें की हैं स्टूडेंट के लिए और हर वक्त स्टूडेंट के हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनका हक दिलाने में काफ़ी अहम रोल अदा करती हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं और ये आज अपनी बात को रखेंगी। हमारे तमाम व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनको सुने। हमें उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल है, वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी खुशबू पाठक जी। शिक्षा मंत्री के द्वारा, कभी आयोग के द्वारा, कभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है उसको बोला जाता है, कभी डोमिसाइल नीति के तहत बोला जाता है। तो सरकार की मंशा जो थी वो शुरू से TI-4 को लटकाने की ही थी। लेकिन कहीं-कहीं ना हम लोग छात्र नेताओं की भी गलतियां देखने को मिली है कि जब TI-4 इतना जटिल मामला हो चुका था तो सभी छात्र नेता नेत्री जितने भी थे एक साथ एकजुटता के साथ छात्रों के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन गुटों में बटे हुए हैं हम लोग और इस गुटबाजी का कहीं ना कहीं प्रशासन को और सरकार को अंदाजा है, क्योंकि कभी कुछ आंदोलन होता है, कभी कुछ आंदोलन होता है, कभी एक गुट बाहर आता है, कभी एक गुट बाहर आता है। इसका फायदा सीधे सरकार और आयोग TI-4 को लेकर उठा रहे हैं। तो आपका ये सवाल है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सब अलग अलग बटे हुए हैं। बिल्कुल इसकी वजह बिल्कुल, से जैसे कि अभी आज मेरा छात्रों से बात हुआ है TI-4 को लेकर, वैकेंसी को लेकर ही। जी तो कुछ छात्र अपने तरीके से आगे आंदोलन की तैयारियां बना रहे हैं। तो उसमें सबका कहना यही था कि दीदी हम लोग बैक सपोर्ट लेंगे, फ्रंट पे आना है, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे छात्र नेताओं को इनविटेशन जाएगा कि भाई आप आइए। लेकिन अब आंदोलन छात्र नेता करेंगे तो कहीं ना कहीं गुटबाजी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि अब छात्र ही आंदोलन करें। और मेरा शुरू से ये कहना था कि जब छात्र नेताओं में इतना गुटबाजी होने लगी है तो इससे अच्छा है कि छात्र ही क्यों ना आंदोलन करे जी ना। किसी का एक का जब चेहरे चमकाने की बात आती है तो आज के समय में कोई भी छात्र हित की बात को प्राथमिकता नहीं दे रहा। आज के समय में अपनी चेहरे चमकाने की प्राथमिकता दे रहा। कोई भी आंदोलन हो बस हम दिखें, ये बहुत गलत बात है। जब छात्र की बात आए तो चाहे वो पटना के बड़े बड़े शिक्षक हो, चाहे जो शिक्षक TI-4 की तैयारी करवाते हो, चाहे वो बैचेस ला रहे हैं, वो सभी को कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शक है, अभिभावक है, उन्हें तो ये काम करना चाहिए कि अपने में सब गुटबाजी किया हुआ एकता के मंच पर लाए। लेकिन उनको क्या ही मतलब है, उनको तो अपना मतलब है कि अपनी बैच चलाना है। बैच आ गया, अब जितना डिले हो भाई, भले ही 24-26 सेशन वाले जो अभ्यर्थी है वो अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं किसी को यहाँ गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि छात्र हैं और छात्र अपने स्वार्थ की हित की बात सोचते हैं कि मेरा मामला सही है, मेरा मामला सही है, और सब लोग अपने अपनी जगह सही होते। लेकिन TI-4 की बातें रही तो लगातार 2 वर्षों से एक ही मांग, TI-4 पहले 1 लाख समथिंग सीटों पर बात की गई, फिर भी बोला गया कि 40,000 सीटों पर आएगी, 39,000 सीटों पर आएगी। मतलब शुरू से ही छात्रों को गुमराह करने की सरकार और आयोग की तरफ से कोशिश की गई है। और अब जरूरत है छात्रों को एक मंच पर आकर अपने अपने तरीके से बातों को रखने का। अभी आप लोग नहीं आइएगा, आप लोग दूसरे के भरोसे बैठे रहिएगा कि वो आंदोलन करे तो जाएंगे, वो आंदोलन करे तो जाएंगे। ऐसा नहीं, अब आप खुद एकजुट होकर आंदोलन में लग जाइए। खुशबू जी, अभी इससे पहले मैं दिलीप कुमार साहब हैं और फिर सौरभ भाई हैं, सबका इंटरव्यू लिए थे। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि जब आंदोलन रखा जाता है तो स्टूडेंट जो है वो एक साथ आंदोलन में नहीं उतरते हैं। उन लोगों की शिकायत बिल्कुल यही थी बिल्कुल, बिल्कुल और आप बिल्कुल भी यही छात्रों, कह रहे हैं। हाँ, छात्र देखिए, हाँ, हम लोग छात्र नेता जो है, चाहे वो नेत्री जो है, मैं अपने को भी इंक्लूड करके रखती हूँ कि अपना जो है वो तो छात्र हित में बात जी आवाज कट रही है आपकी। चेहरा का कि मेरे साथ कहीं कहीं बात आ जाती है अपने चेहरे की कि मेरे चेहरा जो है किसी और के साथ वो नहीं होना चाहिए। मैं इकलौता नेता रहूं, चाहे मैं वो इकलौती नेत्री रहूं, किसी आंदोलन में मैं अपना चेहरा दिखाऊं। तो अपने एक मंच पर आने से छात्र नेता कतराते हैं। लेकिन छात्र है ना भाई, जी छात्र को एक साथ एकजुट होकर और उनको ये कोशिश करना चाहिए कि भाई जो नेता है वो आपके सामने झुक जाएगी। इधर से भी जा सकते हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़े हैं। हेलो। जी जी आवाज आ रही है क्या?
जी, जी, आवाज़ आ रही जी, है। तो जी, वही जी, जी। हम बोल रहे हैं कि अब छात्रों को एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर आने की बहुत ज़रूरत है। तो ये बात आपका रहा कि सारे छात्र को एक प्लेटफ़ॉर्म पे आकर आंदोलन करना होगा। बिल्कुल, है ना? सभी छात्रों को, सभी शिक्षकों को, सभी हाँ, छात्र नेताओं को, हाँ, सबको एक साथ अपनी जितनी भी मतलब जो भी अपने अंदर है कि ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो हाँ। इन सभी बातों को छोड़कर अभी छात्र के मुद्दा पर क्योंकि ये बहाली फँसने वाली। चलिए, तो आपका ये सवाल था, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारा ये कहना है कि क्या विभाग और सरकार के बीच क्या चल रहा है? जो नोटिफ़िकेशन वो लोग जारी नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये लोग क्या ही इन लोगों के बीच में खिचड़ी चल रहा है, ये तो स्पष्ट नहीं है। ये लोग बात करते भी नहीं है कि क्या चल रहा है। कुछ ही दिनों पहले मैं फिर से बात को दोहरा रही हूँ, जी। आयोग के द्वारा जो पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें क्या बोला गया कि टीआरई 4 बहुत जल्द आ रहा है। हाँ, उसमें डेट भी दिया गया। कहाँ गया टीआरई 4? सही बात है। ये सरकार की तो मंशा शुरू से है कि टीआरई 4 को लटकाया जाए और जब चुनाव रहता है तो कहीं न कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, युवाओं को अपनी तरफ झुकाने के लिए और कुछ पहले भी गलतियाँ हुई हैं, तो उस गलतियों को मतलब दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया पहला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट और विद्यार्थी का ये है कि क्या 24-26 वाले जो सेशन हैं, उनके लिए नोटिफ़िकेशन को लेट किया जा रहा है, जारी नहीं किया जा रहा है, रोक के रखा जा रहा है क्या? ऐसा सवाल है उन लोगों का, आप क्या कहेंगे? जी। 24-26 वालों का जो जी। सवाल आ रहा है बार-बार, ये 24-26 वाले देखिए हम उनको गलत नहीं बोलते हैं और ना ही टीआरई 4 वालों को गलत बोलते हैं। हर लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है कि अगर लेट हो ही रहा है तो थोड़ा और लेट हो जाए तो कहीं न कहीं 24-26 वालों को भी शामिल कर लिया जाएगा। वो उनकी मानसिकता है और वो ऐसा सोच रहे हैं और वो अपनी जगह सही है। टीआरई 4 वाले चाहते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐज निकला जा रहा है, तो उनकी अलग बेचैनी है कि हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और वैकेंसी आ नहीं रही है। उनके जीवन मरण का सवाल हो चुका है क्योंकि जो बीएड किए हुए हैं मान के चलिए उनका एज निकल जाएगा तो पैसा तो उनका पानी में चला गया। एक तरीके से लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही हैं उनके लिए भी शादी रोकना कि जॉब हो जाएगा तब शादी करेंगे, लगातार तैयारियां कर रही हैं और एज निकल जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेज है और आयोग को टीआरई 4 को फंसाना नहीं चाहिए। ये 24-26 वाले जो समझ रहे हैं ऐसा है कि सरकार मेरे बारे में सोच रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार टीआरई 4 को निगलने के बारे में सोच रही है। अच्छा, ये बात आपकी है। बहरहाल चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। 24-26 वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका जो क्वेश्चन है वो भी क्लीन हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार जुमलेबाज़ी कर रही है या सच में कुछ हकीकत है, कुछ सच्चाई है कि नोटिफ़िकेशन आएगा? सरकार जुमलेबाजी पर लगी हुई है जी। और अब जो रवैया दिख रहा है हमें नहीं लगता है कि इस रवैये से नोटिफिकेशन छात्र निकाल पाएंगे। अब जरूरत है बिहार की धरती पर बड़ा से बड़ा छात्रों का आंदोलन करने का क्योंकि अगर मांगने से नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ अलग लेवल पर छात्रों को करना चाहिए कि जिससे झुके। जनता में बल होता है वो आपसी है, तो इस अधिकार को आप समझिए और आप अपने अधिकार को छीन कर लाइए। बिना मांगे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मांगनी पड़ेगी और ये तो बहुत जटिल मुद्दा हो चुका है ना टीआरई 4। एक दिन आंदोलन होता तो समझ में आता, 4 बार आंदोलन होता तो समझ में आता, लगातार आंदोलन पर आंदोलन हो रहा है लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। क्या मतलब और सब मामले पर सरकार एक्शन ले रही है और अभ्यर्थियों के मामले पर चुप्पी साधे हुई। इससे भी छात्रों को समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी हो रही है और इसको लेकर सबको एकजुट होकर एकत्रित होकर बातों को रखना चाहिए और छात्र नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कोई भी हम ही होंगे तो हम अपने बारे में प्रशंसा करेंगे, लोग होंगे तो अपने बारे में प्रशंसा करेंगे और यही गुटबाजी के कारण ये टीआरई 4 लटक गया। सही बात है। बिल्कुल ही सही है। खुशबू जी, आपको एक बात हम कहना चाहेंगे कि जैसा कि आपको या सबको, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट हैं। तो क्या लगता है अगर 1 लाख भी 50,000 भी स्टूडेंट अगर आंदोलन में आ जाए तो क्या स्थिति बनेगी? अगर देखिए स्टेट आंदोलन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, जी, जी, कवर बिल्कुल, किया होगा, बिल्कुल। सुने होंगे।
स्टेट के लिए ट्वीट भी कर दिया गया था कि स्टेट नहीं होगा। हाईकोर्ट में केस भी चल रहा था, लेकिन छात्रों ने एकता दिखाया। एक दिन 2 बार आंदोलन हुआ, इतनी बेहतर संख्या उतरी कि सरकार को माननी पड़ी और स्टेट देना पड़ा। उसी प्रकार अगर टीआरई 4 में 40,000, 50,000, 1 लाख से ज्यादा संख्या रोड पे उतरती है, उसी दिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन एक साथ एकता में बल होती है। इससे पहले मैंने 2-3 आंदोलन किया था। पहले ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन किया था बिहार पुलिस में, उसमें भी सरकार ने क्लियर कहा था कि ईडब्ल्यू एसेंशियल करेंट नहीं लिया जाएगा, लेकिन छात्रों ने एकजुटता दिखाया और भयंकर भीड़ दिखाया। उसके वजह से सरकार मानी और सामान्य प्रशासन विभाग में सुधार कर ईडब्ल्यू एसेंशियल करेंट लिया। तो ये तो एक आम मुद्दा है कि एक वैकेंसी देना है उनको, उन्होंने वादा किया था। तो ये तो छोटी सी बात है, लेकिन संख्या सबसे बड़ा मायने रखता है किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए। ठीक है खुशबू पाठक जी, और ये लास्ट सवाल है, वो हमको हमें लगता है कि पूछना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ही है, वही हमारे व्यूवर से वही पूछे हैं कि अगर वैकेंसी नहीं देनी है तो पटना में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इतनी परेशानी उठा रहे हैं, तो सरकार बोल दे कि वैकेंसी नहीं देनी है, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? छात्रों का बिल्कुल कहना सही है कि जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, घर का पैसा लग रहा है, लगातार तैयारी, तो उनका भी कहना है कि कहाँ से हम ये सब कर पाएंगे। तो सरकार को इसके लिए भी देखना चाहिए। जी जी, आवाज जा रही है क्या? जी 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 जी। तो अब क्या आगे का रणनीति क्या है, क्या आप लोग तय किए हैं, आगे क्या करना है? कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप टीआरई 4 वाले को? टीआरई 4 वाले से यही कहेंगे कि अब आप एकजुट हो जाइए, एक मंच पर आइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए और आंदोलन करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी खुशबू पाठक, जो बता रही थी बीपीएससी टीआरई 4.0 के तमाम स्टूडेंट को ये मैसेज दे रही थी कि आप लोग सब एक साथ मिलकर आंदोलन